आपस में मेघ टकराते हैं, उनकी धक्का मुक्की हो रही है और उनके हृदय में जो रस भरा पड़ा है वो नीचे की तरफ बहकर सिक्त हो रहा है। आंखें मूंद मीरा गिरधर के सम्मुख बैठी है, बंद नयनों से सम्मुख होकर उमड़ती हुई कालिंदी के कूल पर जैसे बैठ गई हो। इसलिए कहता हूं, चलो मीरा के संग संग पीछे, उसकी कल्पना के पीछे काले एक बड़ा सा मटका लेकर अपने 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 कमर में लेकर बिल्कुल यमुना के कूल पर बैठी और बंद नैनों के सम्मुख उमड़ती हुई कालिंदी के जल में एक हाथ से भरी हुई मटकी थामे बैठी है। काले जल में श्याम सुंदर की परछाई दिख जाती है। उस काले जल के अंदर, उस श्यामल जल के भीतर श्याम सुंदर की परछाई दिखती है और उस परछाई में पलक झपकाना भूल गई और जब पलक झपकी तो पता नहीं कब शरीर थोड़ा सा हिला डुला। उस मटकी के साथ मीरा भी कालिंदी कूल में और जैसे ही मीरा उस कालिंदी कूल में गिरी, उसी मटकी से हाथ छूट गई, जल में जा गिरी, उसे लगा जल में कूद गया है। उसके साथ जो था, जिसकी परछाई दिखी थी, वो श्यामल स्वरूप, वो भी उसके साथ जल में कूद गया। उसे लगा कोई जल में कूदा, दो सशक्त बाहुओं ने उसको उठा लिया। दो सशक्त बाहुओं ने उसे उठा लिया। अरे वो देह गंध, मीरा कहती है, वो देह की गंध, वो श्वास पड़ रही है मीरा के कपोलों के ऊपर और मीरा की नासिका में वो देह गंध, उस श्यामल स्वरूप की अंदर वो बलिष्ठ बाहु जिन्होंने उठा रखा है उस कालिंदी के कूल में, उसको वो सशक्त बाहुओं से जल के ऊपर उठकर लाना और फिर उसके बाद उनकी सुगंध ऐसा लगा जैसे साक्षात कस्तूरी की सुगंध उनके अंग अंग से प्रकट हो रही। मीरा के जैसे ही वहां पर उस भाव को देखा, उसने कहा, कौन है ये उपकारी जिन्होंने मुझे डूबते हुए को एकदम अपनी बाहुओं में उठा लिया। उसने साहस कर नेत्र छोड़े, यह जो प्रतिबिंब का बिंब है, अरे यह तो प्रतिबिंब का बिंब है, ये तो प्रतिबिंब का बिंब है। वह उसे उठाए घाट की सीढ़ियों पर चलता चला गया और उसे देखकर, उसे सचेत हुए देखकर उस अकारण उपकारी ने मुस्कुरा दिया। वो जो प्रतीक है वो जीवंत हो गया। जो अभी तक उसके भीतर हृदय में जिस मूर्ति के रूप में विद्यमान था, वही था जो उसको हाथ में उठाकर घाट की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। जिसको कहती थी ये विग्रह प्रतीक है, वो प्रतीक ही साक्षात प्रकट हो गया। वो प्रतीक ही साक्षात प्रकट हो गया और ये निर्णय न कर पाए कि कौन अधिक मारक है। जिस समय आंख खुली उस जल में से बाहर निकलते हुए, तो मीरा ये न समझ पाई कि कौन अधिक मारक है, उनके नेत्र या उनकी मुस्कान। उनके नेत्र या उनकी मुस्कान, कौन सी चीज अधिक मारक है। लज्जा ने देह जड़ कर दी और मन हो ये हत्यारा, उसकी बात ही न पूछो, न जाने किस जन्म का बैर लिया, अपना स्थान छोड़कर उन बड़ी बड़ी आंखों में जा समाया ये मेरा मन। एक भक्त के लिए मन क्या होता है? एक भक्त के लिए मन से बड़ा हत्यारा कोई नहीं। वो जिसको चाहता है उसकी आंख में घुस जाता है। तुम्हें जो हिस्सा पसंद आए वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और ऐसे कैसे जागिरी उसी समय उनके मुख से एक ऐसी दिव्य वाणी प्रकट हुई। उन्होंने झुकते ही मुझसे पूछा, देखो कहां बैठी है? श्याम कुंज में बैठी। लेकिन अवस्था कैसी है कि किसी गोपी के माध्यम की अवस्था है। उस गोपी से जैसे संवाद करते हो कृष्ण, उस समय उसने कह दिया कि मैं क्या बताऊं आपको, अरे तू जल में कैसे गिर गई?
और अगर थोड़ा न संभलेगी तो फिर कौन आएगा तो ये संभालने के लिए? लाज के मारे मेरी जीभ न खुली। अरे ये जीभ भी कैसी है, दिन भर बकती है, लेकिन जिस समय गोविंद सामने आ जाते हैं साथ छोड़ जाती। आज आज एक एक इंद्रियों को, एक एक बात को लेकर कहना प्रारंभ कर दिया, और ऐसा लगा शिला के सहारे बैठकर घड़ा निकाल लाए। उस समय मेरे को वहां रखकर मेरा घड़ा जो अंदर रह गया था उसको ले आए, थोड़ा विश्राम कर लिया, घड़ा उठवा दूं का तेरो। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी ओर देखा बड़े प्रेम से। अरे तो थोड़ी भूख लगी होगी, कछु खाएगी? तो उनके पास थोड़े अमरूद और जामुन थे, अमरूद और जामुन मेरे हाथ में दे दिए। उन हाथों से, उन हाथों का स्पर्श कर कर ये मीरा श्याम कुंज में बैठी है, और कब पहुंच गई उस दिव्य वृंदावन में कृष्ण के साथ। जैसे जैसे गोपियां कहती थीं कि अरे कृष्ण यही था अभी, अभी तो उसने मेरी मदद करी, अभी तो उसने ऐसा किया। चारों तरफ गोपियां ऐसा ही ऐसा कहती थी। आज मीरा के भी साथ है, और उन्होंने जब कृष्ण जाने लगे तो मेरे होठ फड़फड़ा रहे थे। अरे बोलेगी नायका मुझसे। हमारे गोविंद ने मीरा से कहा, अरे नैक अपना नाम तो बता दे। तो मीरा के मुख से क्या निकला? अगर आ जाए गोविंद, अगर आ जाए गोविंद आपके भी सम्मुख और आपसे पूछे तू अपना नाम न बताएगी तो तुम क्या बता पाओगे? आज मीरा के सम्मुख उसके श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होके मीरा से बोले अपना नाम बता। तो मीरा के मुख से मीरा न निकल पाया, मीरा के मुख से निकला मीरा। मीरा कि तुम अपने आप को भूल जाओ। उस समय पहली बार ऐसी घटना घटी कि मीरा का जो नाम था वो मीरा से मीरा ना निकल पाया, मेरा निकल गया। कृष्ण भी आनंदित हो गए, वो खिलखिलाकर हंस पड़े और बाहों में भरकर बोले, अरे कितना मधुर कंठ है तेरा। तो पता है अगर तू रिझाएगी मोए तो तेरे इस कंठ के द्वारा रीझता हुआ चला आऊंगा। बस संकेत मिल गया। जिंदगी भर जो संगीत सीखा, जिंदगी भर जो उसने स्वरों की साधना की, ऐसा लगा जैसे आज ठाकुर इसीलिए प्रकट हुए हैं कि जब उन्होंने कहा तेरा कंठ इतना मधुर है, अगर तू इस कंठ से मुझे बुलाएगी तो मैं तेरे पास चला आऊंगा। आज मीरा समझ गई, कहने आए हैं कि अगर तू रिझा सकती है तो अपने कंठ से रिझा, तेरे को इतना सुंदर कंठ मिला है। देखो पहले गोविंद आभास देते, आपको आभास होने लगे तो समझ जाना कहीं कहीं किसी कोने में भक्ति ने थोड़ी सी दस्तक दे दी, कहीं भक्ति का हल्का सा प्रवेश हो गया। और उसके बाद जैसे ही वहां पर श्याम सुंदर बीच में से एकदम उसकी एकाएक इस जीवंत, इस जगत में, इस संसार में वापस आगमन हुआ, एकदम वो चीख पड़ी, हे प्राणनाथ कहां हो? चंपा चमेली मिथिला मंगला जो उसकी चार सखियां दासियां सब कुछ वही थी, चारों दौड़ी दौड़ी आई, फुलवारी में बैठी थी, कोई फूल चुन रही थी। समीर की फुलवारी में से एकदम सब कुछ फेंकते हुए दौड़ते हुए, क्या हुआ बाईसा को, बाईसा को क्या हुआ? व्याकुल थी दोनों ने। शीघ्रता से उनको शैया पर विराजमान किया और शैया पर बिठाकर आराम किया। कोई उनका पंखा झलने के लिए लग गया, पूरे उनके अंग से पसीना पसीना बह रहा था, उनके मुख से एक ही बात निकल रहा था, अरे वो कहां गए, अरे वो कहां गए, अभी तो यहीं थे। आंखें बंद थी, मूर्छित अवस्था में थी, उसके मुख से गिरधर का नाम निकल रहा था, हे श्याम सुंदर का नाम निकल रहा, वो कहां गए? उसी समय बाबूसा के पास खबर पहुंचाई गई। बाबूसा दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा, अरे लाडेसर हुआ क्या? धीरे धीरे आंखें उघाड़ी, दीर्घ श्वास छोड़ते हुए उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने गोविंद के पास कालिंदी कूल में थी और उस समय देखा तो पूरी भीगी हुई थी। वो जो पूरी की पूरी लीला है। कृष्ण आए और तुम भीजो ना, तो तुमने पलकें नहीं बिछाई। कृष्ण आए और तुम भीजो नहीं।
ये संभव नहीं हो सकता। भक्ति का मतलब ही है भीग जाना, और परम भक्ति का मतलब है कि भिगो देना। अरे मीरा आई, मीरा के साथ जो कल्पना में हुआ, उसने मीरा को भिगो दिया। तुम सोचो साक्षात घटेगा